बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद अब्बास अपने यूट्यूब चैनल अब्बास मैथ्स के साथ। और आज आपके लिए लेक्चर है मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 3 और इसकी एक्सरसाइज है 3.6। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज के मेथड से मुतल्लिका है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज यानी मशक 3.6 है। इसका सवाल नंबर 1 है, अगर A/B बराबर C/D जबकि A, B, C और D 0 के बराबर नहीं है तो साबित कीजिए कि पहले पार्ट नंबर 1 हल करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 कुछ यूँ है, 4A माइनस 9B बटे 4A जमा 9B बराबर 4C माइनस 9D बटे में है 4C जमा 9D। तो ये पार्ट भी और बाकी पार्ट जो हमने हल करने हैं इनको हल किया जाएगा। ऊपर जो हमें रेशो दे रखी है A/B बराबर C/D उसको K के बराबर रखेंगे और वहाँ से A और C की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। तो क्या किया जाएगा, अगर A/B बराबर है C/D जबकि ABCD 0 के बराबर नहीं है तो साबित कीजिए कि। तो इन रेशो से पहले हम इनको K के बराबर लिखते हुए A और C की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो A/B इक्वल है C/D और इसको हमने इक्वल पुट कर लिया, इक्वल रख लिया K के। रेशो जो है ये डिवीजन का, तकसीम का दूसरा नाम है। तो हम लिखेंगे A/B यानी A बटे B। A निस्बत B का दूसरा तरीका क्या है, A बटे B है। ये इक्वल कर दिया जी हमने C/D के। C/D का दूसरा मतलब क्या है, C डिवाइडेड बाय D और इसको किसके बराबर लिखेंगे, K के। तो K के बराबर लिख दिया। चूंकि ये दोनों रेशोज़ K के बराबर हैं अब इनको अलहदा अलहदा K के बराबर लिखा जाएगा। A/B इक्वल है K के, लिख दिया। और दूसरी रेशो है C/D, C बटे D, इसको भी किसके बराबर लिख दिया, K के। अब यहाँ से हम A और C की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। B राइट साइड पे डिवाइड कर रहा है, K से जाके मल्टीप्लाई हो गया तो A इक्वल हो गया BK। B क्या कर रहा था, तकसीम हो रहा था, दूसरी तरफ जाके K से मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ D दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया, C इक्वल है DK। C बराबर है DK। तो इस तरह हमारे पास A बराबर B के, ऊपर वाली रेशो से A/B बराबर C/D से A बराबर BK आ गया और C बराबर DK आ गया। तो इन वैल्यूज़ को लेते हुए हम सवाल हल करेंगे। अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 1 की तरफ और उसको हल करते हैं। पार्ट नंबर 1 कुछ यूँ है, 4A माइनस 9B बटे 4A जमा 9B बराबर है 4C माइनस 9D बटे में 4C जमा 9D। जी तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 4A माइनस 9B बटे 4A जमा 9B और A और C की वैल्यूज़ लेते हुए हल करते हैं। A बराबर BK है और C बराबर है जी DK। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, A की जगह BK, 4 तो उसी तरह ही लिखा जाएगा, 4 उसी तरह लिख दिया और A की वैल्यू क्या है BK, वो A की जगह पुट कर दी तो बन गया 4BK माइनस 9B उसी तरह ही। अब बटे में A की वैल्यू पुट करेंगे तो बटे की लाइन लगाते हुए 4 फिर उसी तरह ही आएगा और A की जगह BK, ये भी लिख दिया। आगे प्लस है, प्लस 9B
9b। तो हम देख रहे हैं बटे के ऊपर दोनों नंबर्स में b कॉमन है, तो ऊपर से क्या करेंगे, बटे के ऊपर से b को मुश्तरक ले लिया इनटू, बाकी रह गया जी 4 और के, 4k रह गया। 4k को ब्रैकेट के अंदर लिखा, आगे माइनस का साइन है वो लगाया, चूंकि b तो कॉमन आ चुका था, बाकी 9 रह गया, और बटा लगाते हुए बटे से b कॉमन आ गया, b मुश्तरक ले लिया, ब्रैकेट अंदर 4 और के, 4k रह गया, आगे जमा का साइन है, जमा का साइन लगाया, और ये बाकी b कॉमन आ गया तो 9 रह गया। तो b बटे के ऊपर भी है और नीचे भी है, तो b से b कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह गया जी 4k माइनस 9। बटे के ऊपर क्या रह गया, 4k माइनस 9 है, और इसके बाद बटे में रह जाएगा जी, b से b तो कैंसिल हो चुका था, बटे में हमारे पास आ गया 4k जमा 9। तो बटे में लिख दिया 4k जमा 9। अब ये मज़ीद कैंसिल नहीं होते, इस तरह हमारी लेफ़्ट हैंड साइड तो हल हो गई। अब हम पकड़ते हैं राइट हैंड साइड को, वो है जी हमारे पास 4c माइनस 9d। राइट हैंड साइड क्या है, 4c, क्या लिखेंगे, 4c माइनस 9d। अब बटा लगाएंगे और उसके बाद बटे में लिखेंगे 4c जमा 9d, बटा लगा दिया, और बटे में क्या मौजूद है, 4c जमा 9d। अब यहाँ c मौजूद है और c की वैल्यू हमारे पास है जी c बराबर dk, तो c की जगह dk लिखा जाएगा, और उसके बाद इसको भी हल कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू dk, 4 उसी तरह आ गया बच्चों, c की जगह dk, आगे माइनस का साइन लगा दिया, और फिर 9d उसी तरह ही आ गया। इसके बाद स्केल को लेते हुए बटे वाली लाइन लगाते हैं, तो स्केल इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि बटे की लाइन सीधी रहे, लंबी लाइन होती है वैसे लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बटे में 4, c की कीमत है dk, तो dk लिख दिया c की जगह, आगे जमा है, और उसके बाद 9 है, और फिर d है। तो हम देख रहे हैं कि बटे के ऊपर d दोनों तरफ मौजूद है रकम के, 4dk माइनस 9d, यहाँ से d हमने कॉमन लिया, तो बाकी रह गया 4k लिख दिया, आगे माइनस का साइन है वो लगाया, और फिर 9 रह गया, चूँकि d तो कॉमन ले लिया है, मुश्तरक ले लिया है। अब स्केल से बटा लगाया, तो बटे के नीचे 4dk जमा 9d है, यहाँ से भी d कॉमन है, d को मुश्तरक लिया, ब्रैकेट लगाई, बाकी रह गया 4k, आगे 4k के बाद जमा का साइन है, d तो कॉमन आ चुका, बाकी 9 रह गया, जमा का 9 हमने लिख दिया। तो अजीज़ तलबा, आगे d ऊपर भी है नीचे भी है, और मल्टीप्लाई हो रहा है, आपस में डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो गया, d से d कट गया, बाकी हमारे पास रह गया जी 4k माइनस 9, 4k माइनस 9, d तो कैंसिल हो गया था। 4k माइनस 9 लिखने के बाद बटे की लाइन लगाई, और बटे में रह गया 4k जमा 9, तो बटे में क्या आ गया, 4k जमा 9, और जो हमारी हमने लेफ़्ट हैंड साइड हल की थी वो भी यही आई थी,
तो हम क्या इसके बाद क्या लिखेंगे कि लेफ़्ट और राइट दोनों साइडें चूँकि बराबर आ गई हैं, इसलिए हम लिखेंगे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। चूँकि दोनों लेफ़्ट और राइट साइड को हल करने से जवाब बराबर आए हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। और यही चीज़ हमने साबित करनी थी कि के मेथड को इस्तेमाल करते हुए दोनों साइडें बराबर हो जानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर जो 2 है वो तो पार्ट नंबर 1 जैसा ही है। बहुत ए और सी की वैल्यूज़ पुट करनी है, कॉमन लेना है और हल हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 3 हल करते हैं। पार्ट नंबर 3 कुछ यूँ है, ए बटे बी बराबर है ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर अंडर रूट। तो सबसे पहले तो चलें इस पार्ट नंबर 3 को हल करने से पहले आपके लिए कुछ हदायत मौजूद हैं, आपके लिए रिक्वेस्ट मौजूद है। तो प्लीज़ ये जो मेरा चैनल है अब्बास मैथ्स, अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी नया लेक्चर आए, नई वीडियो आए, अहम टॉपिक आए, उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो पिछले दिनों वादी कलाम स्वाद की सैर की, तो आप वादी कलाम का एक छोटा सा वीडियो क्लिप, उसका एक हसीन सा मंजर देख लें। उसके बाद हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा क्लिप था वादी कलाम का। जी, तीसरा पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.6 का, ए बटे बी बराबर ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर और अंडर रूट। तो यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली जो सिंपल सी है, सादा सी है, ए बटे बी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, चूँकि ए बराबर था पीछे बी के, तो ए की जगह क्या लिखेंगे, बी के लिख देंगे। ए की जगह बी के की कीमत पुट, ए की कीमत पुट की बी के बटे में बी उसी तरह ही आ गया। अब बटे के ऊपर भी बी है, नीचे भी है, तो बी से बी कैंसिल हो गया। और यहाँ से हल करने के बाद हमारे पास जो बचा है वो है जी के। कौन सी कीमत निकली है, के की। लो जी, ये लेफ्ट हैंड साइड हल भी होगी, इससे सिंपल और क्या होना है। अब हम पकड़ते हैं राइट हैंड साइड को, वही तो असल में हल करने वाली है। राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड है क्या, ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर अंडर रूट। तो हमारे पास ए बराबर बी के, वो जो रेशो थी ना, ए रेशो बी बराबर सी रेशो डी, उसको के बराबर करते हुए हमने ए मालूम किया था बी के और सी मालूम किया था डी के। तो अब ए की जगह बी के और सी की जगह डी के। चूंकि ए स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए ए स्क्वायर बराबर होगा बी स्क्वायर के स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे बी स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस ये सी स्क्वायर है, सी है डी के बराबर और सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर के स्क्वायर होगा। चलें लिख ही देते हैं। और सी स्क्वायर बराबर होगा डी स्क्वायर के स्क्वायर। सी की 2 बराबर डी की 2 के की 2। तो सी की 2 की जगह लिखेंगे डी की 2 के की 2। और फिर अब स्केल को लेते हुए बटा लगाते हैं, सीधी लाइन लग जाए। तो स्केल रखा, बटे की लाइन लगाई और बटे में हमने लिख दिया बी स्क्वायर जमा डी स्क्वायर। क्योंकि इनकी तो वैल्यू ही नहीं है, ये उसी तरह लिखी जाएंगी, बी की 2 जमा डी की 2। और सारे का क्या ले लिया, स्क्वायर रूट, जज़र, जिसको जज़रुल मुरब्बा भी कहते हैं।
इंग्लिश में स्क्वायर रूट, अंडर रूट और उर्दू में जज़र का नाम देते हैं। अब ऊपर से के की 2 कॉमन है, दोनों रकमों से के की 2 कॉमन लिया तो यहाँ बच गया बी की 2। आगे जमा का साइन है, आगे के की 2 को तो कॉमन है, डी की 2 रह गया, डी की 2 लिख दिया। अब स्केल से बटे की लाइन लगाते हुए बटे में हमारे पास है बी की 2 जमा डी की 2, तो पहले स्क्वायर रूट का साइन लगा लिया, जज़र की अलामत लगा ली। इसके बाद बटे में क्या है, बी की 2 जमा डी की 2, तो बटे में लिखेंगे बी की 2 जमा डी की 2। लो जी, आप देख रहे हैं कि बटे के ऊपर भी बी की 2 जमा डी की 2 है, सारा कैंसिल हो जाएगा, बटे में भी बी की 2। तो अब बचा क्या है, यहां से के की 2 बच गया है, क्योंकि बी की 2 जमा डी की 2 बटे में मौजूद बी की 2 जमा डी की 2 से कैंसिल हो गया। अब के की 2 लिखा और इसका जज़र यानी स्क्वायर रूट ले लिया। तो बच्चों ये तो हमें मालूम है, 9th से ही करते आ रहे हैं, बल्कि 8वीं में भी कुछ सवाल कर रखे हैं कि जो पावर 2 है, ताकत 2 है, वो जज़र से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है। ये इंग्लिश में स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं जब ज़रब और तकसीम में हो या सिंगल रकम हो। तो जब स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो हमारे पास के आ गया है। तो जब राइट साइड हमने हल की थी जो कि सिंपल सी थी a/b, तो वहाँ भी हमें आंसर क्या मिला था, के ही मिला था। और राइट हैंड साइड को हल किया, यहाँ भी के ही आंसर मिला है। सो हम कहेंगे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ, यानी दोनों साइडों को हमने बराबर साबित कर दिया है। तो उसने ऊपर यही लिखा था कि ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी, तो फिर दर्ज झैल को साबित करें। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ, और इसको भी हल करते हैं, साबित करते हैं। पार्ट नंबर 4 कुछ यूं लिखा हुआ है, ए की 6 जमा सी की 6 रेशो बी की 6 जमा डी की 6, यहाँ वैसे उसको ब्रैकेट लगानी चाहिए थी, बराबर है ए की 3 सी की 3 रेशो बी की 3 डी की 3। जी, ए रेज 6 प्लस सी रेज 6। तो हमने पार्ट नंबर 4 को लिखा, ए की 6 जमा सी की 6 मैंने ब्रैकेट लगा दी, निस्बत बी की 6 जमा डी की 6 बराबर है ए की 3 सी की 3 निस्बत बी की 3 डी की 3। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए की 6 जमा सी की 6 निस्बत बी की 6 जमा डी की 6। तो अब इसको ना बटे की इस शक्ल में लिखेंगे, लिखा ए की 6 बटे जमा सी की 6 बटे में बी की 6 जमा डी की 6, बी की 6 जमा डी की 6, ये बटे में आ गया। तो अब जो हमें निस्बत दे दी गई है, ए निस्बत बी बराबर सी निस्बत डी, वहाँ से ए बराबर हमने निकाल रखा है, ए बराबर बी के, और सी बराबर किसके भाई, डी के। सी बराबर किसके, डी के। तो हमें तो वैल्यू चाहिए ए की 6 की, तो ए की 6 बराबर हो जाएगा बी की 6 के की 6। ए की 6 किसके बराबर, ए बराबर बी के है, तो ए की 6 किसके बराबर होगा, बी की 6 के की 6, बी की पावर 6 और के की पावर 6। ये किसकी जगह लिखा, ए की पावर 6 की जगह, आगे जमा है। तो सी बराबर डी के है, लेकिन सी की 6 किसके बराबर होगा, डी की 6 के की 6। तो सी की 6 की जगह डी की 6 के की 6 ऊपर लिख दिया, बटे की लाइन उसी तरह लगा दी। नीचे है बी की 6 जमा डी की 6, बटे में बी की 6 जमा डी की 6 उसी तरह ही आ गया।
अब बटे के ऊपर से जी के की 6 कॉमन है, के की 6 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई और अंदर रह गया जी बी की पावर 6 जमा डी की पावर 6। के की पावर 6 तो कॉमन ले लिया था ना, इसलिए ब्रैकेट के अंदर पहली रकम में से बी की पावर 6 और दूसरी में से डी की पावर 6 रह गया, और बटे में नीचे मौजूद है बी की पावर 6 प्लस डी की पावर 6। ब्रैकेट लगानी है तो लगा दो, वैसे ज़रूरी नहीं है। तो ऊपर सारी रकम नीचे वाली सारी रकम से कैंसिल हो गई, बाकी बटे के ऊपर ही जो रकम रह गया, जो चीज़ रह गया वो है के की 6। तो ये लेफ्ट हैंड साइड को हल करने से हमारे पास आ चुका है के की 6। अब हम पकड़ते हैं जी राइट हैंड साइड। वो क्या है? राइट हैंड साइड लिखी हुई है ए की 3 सी की 3, यानी ए की पावर 3 सी की पावर 3 रेशो निस्बत बी की पावर 3 और डी की पावर 3। सबसे पहले तो इस रेशो को हम लिखते हैं जी बटे की सूरत में। ए की 3 सी की 3 बटे से ऊपर आ जाएगा, तो ए की 3 सी की 3 बटे के ऊपर लिखा, बटा लगाया यानी बटे की लाइन लगाई, और नीचे आ गया जी रेशो के बाद वाला नंबर है बी की 3 डी की 3, बी की 3 और डी की 3। अब जो कीमतें हमारे पास हैं वो दर्ज करेंगे। वो है ए बराबर बी के है ना, और ए की 3 बराबर हो जाएगा बी की 3 के की 3। सी बराबर है डी के, सी बराबर डी के, तो ए की 3 की जगह लिखा जाएगा बी की 3 के की 3, और इसे मल्टीप्लाई हो रहा है सी की 3, उसकी जगह लिखा जाएगा डी की 3 के की 3। डॉट लगा दिया, यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लगा सकते हैं, ज़रब भी लगा सकते हैं। डी की 3 के की 3, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही है, डॉट प्रोडक्ट, यानी ये ज़रब की एक किस्म है। बटे में बी की 3 डी की 3 उसी तरह ही आ गया। लें जी, अब बटे से ऊपर के की 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो के की 6 आ गया। क्या आ जाएगा? 2 दफ़ा है ना के की 3, और मल्टीप्लाई भी हो रहा है तो के की 6। बी की 3 डी की 3 उसी तरह ही लिख भी दिया, बटे की लाइन लगाई और बटे में लिखा हुआ है बी की 3 डी की 3, बी की 3 डी की 3। लें जी, ये बी की 3 और डी की 3 ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, बाकी फिर रह क्या गया है के की 6, यानी के की पावर कितनी रह गई है? 6 रह गई है, के की पावर 6। तो लेफ्ट हैंड साइड को हल किया था वो भी के की पावर 6 ही आई थी, राइट हैंड साइड को हल किया वो भी के की पावर 6 ही आई है। तो सो बस यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 के इन्हीं 3 पार्ट्स पर क्लोज होता है। जो बाकी 3 पार्ट्स हैं वो अलहदा लेक्चर में किए जाएंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि इस तरह ना सारे पार्ट्स करने से लेक्चर लंबा हो जाता है। तो मुझे मोहम्मद अब्बास को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और लेक्चर बहुत अच्छी तरह तैयार कीजिएगा। गूंजते रहते हैं अल्फाज, गूंजते रहते हैं अल्फाज मेरे कानों में, तू तो राम से कह देता है, तू तो राम से कह देता है, अल्लाह हाफिज।